ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग प्रेमियों, आज हम गायत्री मंत्र प्राणायाम के ऊपर चर्चा करेंगे। गायत्री मंत्र की विशिष्टता और महत्व काफ़ी है। गायत्री को माता के रूप में कुछ लोगों ने स्थापित किया, आप भी स्थापित कर सकते हैं, जिन्हें वेद माता, देव माता, विश्व माता कहते हैं। तो हम जानेंगे प्राणायाम के संदर्भ में हम गहरी श्वसन प्रक्रिया 2 में चल रहे हैं। हमने एक बात बताया था कि सांस लेने और छोड़ने की क्रिया हो सकती है शुद्धि के लिए हो, लेकिन जब प्राणायाम की बात करेंगे तो उसके 4 स्तर पर बात करेंगे। मतलब पूरक भी होना चाहिए, आंतरिक कुंभक भी होना चाहिए, रेचक भी होना चाहिए और बाह्य कुंभक भी होना चाहिए। ये आप अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार निर्णय लीजिए। अगर कुछ आपको कोई तकलीफ़ें हों, कोई बीमारी हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उस स्थिति में कैसे निर्णय लिया जाता है, यह व्यक्तिगत प्रश्न बन जाता है। तो हम गायत्री को जानते हैं। कै मतलब होता है प्राण और त्रि मतलब होता है उद्धार, और इसे हमें डीप ब्रीदिंग को प्राणायाम में भी बदलना है। गायत्री मंत्र और प्राणायाम का एक साथ लाभ लेना है। और प्राण, जो गाय मतलब प्राण के उद्धार करने वाली माता है, वो हमारी प्राणों का अगर उद्धार कर दे तो हमारे जीवन में प्रगति, समृद्धि सब कुछ आ जाएगी। तो गायत्री मंत्र के विषय में जानते हैं। वेद माता है, और ये 4 वेद माता क्यों कहते हैं वो जान लीजिए। वेदों का ज्ञान आपको प्राणों के माध्यम से होगा, ऐसा विश्वास रखिए। ओम भूर्भुवः जो है ऋग्वेद से लिया गया है, या इसकी व्याख्या ऋग्वेद है। तत्सवितुर्वरेण्यम यजुर्वेद से, भर्गो देवस्य धीमहि सामवेद से, और धियो यो न प्रचोदयात् अर्थोवेद से लिया गया है। ओम भूर्भुवः बेहतरियाँ भी है, इसको हम आगे चलेंगे, लेकिन अपने मूल विषय पे आते हैं। तो हमें क्या करना है, ओम भूर्भुवः के साथ सर्वप्रथम पेट फुलाना है, और तत्सवितुर्वरेण्यम के साथ आंतरिक कुंभक करना है। वहाँ एक बार ओम भूर्भुवः बताएंगे, हम तो 3 बार 4 बार कर सकते हैं, कि आपके लिए हम व्यवहारिक रूप से ओम भूर्भुवः एक बार मानसिक रूप से करेंगे, अभी हम बोल के भी दिखाएंगे। भर्गो देवस्य धीमे के साथ छाती की सांस को बाहर करेंगे। धियो यो न प्रचोदयात् के साथ पेट के सांस को बाहर करेंगे, और ओम भूर्भुवः के साथ बाह्य कुंभक करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दें, आंतरिक कुंभक करने से आपके रक्त की शुद्धि होती है, और बाह्य कुंभक जब करते हैं तो आपका लिम्फ जो होता है वो शुद्ध होता है। तो इतना तो याद रखिए कि आंतरिक कुंभक बाह्य कुंभक के बहुत लाभ हैं, तभी हम छोटी सी बात करके अपनी चल रहे हैं। तो मंत्र साधना वाले प्राणायाम को अगर प्राणायाम के साथ जो है मंत्र को जोड़ दिए तो सगर्भा प्राणायाम कहलाता है, और बिना मंत्र के करते हैं तो निगर्भा प्राणायाम करता है। और शास्त्रों में ऐसा उल्लेख आता है कि निगर्भा प्राणायाम की तुलना सगर्भा प्राणायाम के लाभ ज़्यादा होते हैं। तो आज जो है ये ध्यान मुद्रा का प्रयोग करेंगे। बाएं हाथ के ऊपर दायां हाथ, और दोनों अंगुष्ठ आपस में जुड़े होंगे। इस मुद्रा में मैं बैठ गया हूँ, स्पाइन सीधी है। आज बैठने के लिए मैंने एक योगा पिल्लो का सहारा लिया है। योगा पिल्लो देखिए, ये थोड़ी सी ऊंची है, इसको हम करीब से दिखा देते हैं। ये देखिए, ये वाला पार्ट पीछे रहता है और ये पार्ट आगे रहता है। अगर इस पे हम बैठेंगे तो स्पाइन सीधी रहेगी और हमें लंबे समय तक बैठनी होती है। हम तो अभी ध्यान से आए हैं, तो ध्यान के बाद से काफ़ी लंबी समय बैठे हैं, फिर भी आपको बताने के लिए ये हम थोड़ा समय ले रहे हैं।
ठीक है। अब हम शुरुआत करेंगे, पहले बोल के देखते। ओम भूर्भुवस्सुवः बोला तो मैंने पेट को फुलाया, तत्सवितुर्वरेण्यं बोला तो ये छाती को बुलाया। यहाँ मानसिक रूप से ओम भूर्भुवस्सुवः बोलेंगे। फिर भर्गो देवस्य धीमहि के साथ छाती को अंदर किया, नीचे सांस को छोड़ दिया, धियो यो न प्रचोदयात् के साथ पेट को अंदर कर दिया और ओम भूर्भुवस्सुवः के साथ अपनी जो है वायु कुंभक किया। अब इस प्रक्रिया को हम 7 बार करते हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र से चक्रों का जागरण होता है, तो 7 बार करते हैं। आप इसको करेंगे तो आपको अनुभव होगा। तो गायत्री मंत्र अमृतमयी है, सद्बुद्धि देने वाली है, सद्विवेक देने वाली है। तो इससे फ़ायदा क्या क्या होता है ये जान लीजिए। अगर अध्यात्म के दृष्टिकोण से देखें और तो विजडम बढ़ता है, यानी सद्बुद्धि बढ़ती है, इनर क्लैरिटी होता है, आंतरिक आपकी स्पष्टता बढ़ती है, इंट्यूटिव नॉलेज होता है, मतलब ऊपर से आपको स्वतः ज्ञान की अनुभूति है, लर्निंग सीखने की क्षमता बढ़ती है, एंड ओपनिंग द डोरमेंट डोर्स ऑफ इंटेलिजेंस, जो आपके अंदर सुप्त शक्तियाँ सोई हुई हैं वो शक्तियाँ जागृत होती हैं। तो गायत्री मंत्र के अंदर विश्वामित्र जो ऋषि जो थे इसको धरती पर लेके आए, तो विश्व के मित्र बने। गायत्री मंत्र प्राणायाम को अगर लोगों में बांट सके तो आपके मंत्र पूरे शरीर में घुल जाएंगे, आपका शरीर जो है गायत्रीमय हो जाएगा, रोम रोम आपकी गायत्री की ऊर्जा से भर जाएगा और आप अध्यात्म की जो ऊंचाइयां हैं उसको अनुभूति के आधार पर अपने अंदर महसूस कर पाएंगे। तो इन्हीं बातों के लिए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर इस वीडियो में कुछ बातें अच्छी लगी हो तो आप लोगों तक फैलाइए, परिवार तक फैलाइए, और कोई सहयोग करने के लिए ज़रूरत होती है हमारी आर्थिक हो, सामाजिक हो, तो आप इस पे जो है इस नंबर पे आप सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसी का ये मिशन है कि जो शास्त्र के जो अच्छे ज्ञान हैं लोगों तक फैल सके। धन्यवाद। हरिओम। ओम शांति।